कर्नाटक के शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर विवाद खत्म भी नहीं हुआ था कि एक और विवाद शुरू हो गया है। हिजाब को लेकर शुरू हुए विवाद ने चंद लोगों के दिमाग में नफरत का वो जहर तैयार कर दिया है कि कर्नाटक में हत्याएं होने लगी। ये तस्वीरें कर्नाटक के शिवमोगा की। शिवमोगा में 26 साल के हर्षा की हत्या उन नफरती लोगों ने कर दी जिन्हें कानून में, सद्भाव में, भाईचारे में भरोसा नहीं। हर्षा का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने बेखौफ अंदाज में सोशल मीडिया पर अपनी राय रखी थी। शक है कि उसकी यही राय चंद कट्टरपंथियों को नागवार गुजरी। अपने अधिकार के लिए लोकतंत्र का हवाला देने वाले, संविधान का कसीदा पढ़ने वाले चंद लोगों को हर्षा की ये पोस्ट बेहद नागवार गुजरी। उन्हें याद नहीं रहा कि जिस संविधान का हवाला देकर वो अपनी बात कह रहे हैं, वही संविधान हर्षा को भी विरोध का अधिकार देता है। कर्नाटक की एजेंसियां भी मामले की जांच कर रही हैं, लेकिन बीएसपी नेता इस हत्या के पीछे सीधे सीधे कट्टरपंथियों का हाथ बता रहे हैं। क्या आखिरकार ये इस्लामिक जिहादियों के हत्थे कितने और हिंदू युवक युवतियां चढ़ेंगी? हमारी मांग है कि राज्य सरकार अविलंब इस बारे में जी आपने जो हमलावर हैं उनको गिरफ्तार करके उनको फांसी के तख्ते पर लटकाए। हर्षा की हत्या के बाद शिवमोगा जिले में हालात तनावपूर्ण हैं। कट्टरपंथियों की करतूत से नाराज लोगों ने हंगामा किया। इस हंगामे में कहीं पत्थर बरसे तो कहीं गाड़ियों में आग लगा दी गई। बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है। पूरे सूबे में सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई। शिवमोगा में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। पुलिस ने केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। हर्षा की हत्या के बाद सवाल उठ रहे हैं कि कौन लोगों के दिमाग में नफरत का जहर भर रहा है, कौन मामूली झगड़ों को लेकर ऐसा विवाद खड़ा कर रहा है जिससे लोगों की जान जा रही है। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कर्नाटक में कई नेताओं के ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें विरोधियों को सबक सिखाने की धमकी दी गई। सुनवाई में कर्नाटक हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल से पूछा क्या संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति दी जा सकती है। इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि इस संबंध में संस्थानों को फैसला लेना है। एजी ने कहा कि सरकार का आदेश संस्थानों को ड्रेस तय करने की स्वतंत्रता देता है। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष वातावरण को बढ़ावा देना है। उनका कहना है कि राज्य का रुख यह है कि किसी धार्मिक पहचान वाले कपड़े को स्कूल में नहीं पहनना चाहिए। केस में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। हाईकोर्ट में अब तक हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है। कुरान और हदीस का हवाला देकर हिजाब को इस्लाम का जरूरी हिस्सा बताया गया। तर्क दिया गया कि हिजाब पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। तर्क दिया गया कि केंद्रीय स्कूलों में भी यूनिफॉर्म के रंग का हिजाब पहनने की अनुमति होती है। कोर्ट में हिजाब के समर्थन में कहा गया कि घूंघट की इजाजत है, चूड़ियों की इजाजत है, तो फिर हिजाब पर रोक टोक क्यों है। याचिकाकर्ताओं ने इन तर्कों के जवाब में कर्नाटक सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। कर्नाटक सरकार ने कहा कि विवाद में कर्नाटक सरकार को जबरन घसीटा गया है। विवाद यूनिफॉर्म से जुड़ा है और यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी का है। कर्नाटक सरकार ने कहा कि यूनिफॉर्म पर फैसला सरकार नहीं करती। कर्नाटक सरकार ने कोर्ट में यह भी कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कर्नाटक सरकार ने कोर्ट में कहा कि सूबे की सरकार राज्य के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करती है। कर्नाटक हाईकोर्ट अभी इस मामले में सभी पक्षों के तर्क सुन रहा है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन इससे पहले कर्नाटक में इस विवाद को तूल दिया जा रहा है। लगातार हिजाब को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। राज्य सरकार के आदेश के बाद भी लगातार चंद शरारती तत्वों के उकसावे में कई छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंच रही हैं, जबकि सरकार की तरफ से यह साफ किया जा चुका है कि जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने की छूट नहीं। इस विवाद को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जाहिर है इस विवाद पर सबको कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। चंद लोग अपनी राजनीति के ऐसे विवाद का इस्तेमाल करते हैं। कर्नाटक के हिजाब विवाद का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यूपी में अपने वोट का गणित ठीक करने और लोगों को उकसाने के लिए कैसे हिजाब विवाद का इस्तेमाल हो रहा है, आप भी सुनिए। तुमको मुझे गाड़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं गाड़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा।
शनाख्त को बरकरार